हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में केमिस्ट्री में। तो आपको पता है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको संकलन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, यानी योगशील अभिक्रिया, जिसमें प्रतिकारक का क्या हुआ था, योग हुआ था, एडिशन रिएक्शन। तो आज है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आप केमिस्ट्री समझना चाहते थे, थोड़ा अंग्रेजी का जो उसका हेडिंग है उसका जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि उसी पर लगभग आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बदलना, ठीक है। कैसे बदलाएगा, तो एक के स्थान पर दूसरा को रखना, वही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब स्थान में डिस्प्लेस करना क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन, ठीक है, स्थान बदल देना। वही है डिफिनेशन। आइए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से परमाणु या मूलक, परमाणु कहिए या मूलक कहिए, हटते हो एवं उसके स्थान पर नए परमाणु या मूलक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हो, तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन। मतलब कोई यौगिक होगा, उसमें से परमाणु या उसका मूलक होगा एक हट जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा क्या होगा, आकर जुड़ जाएगा, तब उसी को हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, कुछ पॉइंट लिखा हमने। यह अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है, ठीक है। संतृप्त कहने का मतलब हो गया अल्केन ग्रुप, ALKANE, जैसे मीथेन यानी CH4, इथेन C2H6, इस तरह से संपन्न होगी, ठीक है। यह प्रायः सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। आप ऊपर क्लास में आएंगे तो आपको बढ़िया से इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ शॉर्ट थोड़ा सा पढ़ना है मात्र। तो यह जो होगा सिर्फ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जैसे इसका आप एग्जाम्पल हम लिखते हैं, जैसे मीथेन, मीथेन बोलेंगे तो CH4, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन, ANE का क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि क्लोरीन के साथ किसी भी यौगिक का जब अभिक्रिया कराएंगे तब उसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीन के साथ, ये यौगिक है, एक से अधिक एलिमेंट क्या कहलाएगा, यौगिक। तो क्लोरीन के साथ किसी भी यौगिक का जब रिएक्शन कराएंगे उसी को क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन, ठीक है। तो आइए, CH4 मीथेन है, यानी अल्केन ग्रुप है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, Cl2 से रिएक्शन किया, किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश रहना चाहिए हर हाल में, ठीक है। तो क्या बनाएगा, तो एक परमाणु या मूलक हटेगा। चलिए CH4 है, तो इसमें से मान लीजिए H का एक परमाणु हट गया, तो क्या बनेगा, CH3, और Cl यहाँ कितना है, 2, इसमें एक आके जुड़ गया और एक यहाँ रह गया, और एक वो H इसमें से निकला था, यहाँ के कंपाउंड बना लिया HCl। इधर समझिए, आसानी से समझिए। नॉर्मल ये तरीका नहीं है, ये दूसरे तरीका टूटता है, जब ऊपर क्लास में आएंगे तो इसका आपको क्रियाविधि बताया जाएगा। अभी नॉर्मली समझने के लिए कैसे डिस्प्लेस होता है। Cl2 है, 2 लिख दिया। अब कैसे टूटा, मान लीजिए यहाँ से हमने बॉन्ड तोड़ दिया और इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। ऐसे टूटता नहीं है, यहाँ मुक्त मूलक होता है, ये इस तरह मैं आपको बाद में बताऊँगा, तत्काल समझिए। तो यहाँ से ये H जो होगा, ये H एक Cl के साथ आ जाएगा और ये Cl H के स्थान ले लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH कितना है, 3, CH3, और यहाँ एक Cl यहाँ आ जाएगा, Cl प्लस, और एक H किसके साथ चला आएगा, Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है। तो CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड हो गया, यह HCl हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि CH3Cl तो बना और फिर इसको Cl2 से रिएक्शन कराएं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में Cl2 रख लिए, किसकी उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश। तो क्या बनेगा, फिर क्या होगा, एक H हटेगा तो क्या हो जाएगा, CH2, और एक Cl आगे जुड़ेगा तो एक Cl पहले से एक Cl और जुड़ेगा तो Cl2, और बाहर जाएगा कितना, एगो H बाहर गया तो HCl, ठीक है। अब फिर इसका रिएक्शन कराइए, CH2Cl2 का रिएक्शन Cl2 से करा, मतलब स्थान बदलिए, Cl का स्थान नहीं बदलेगा, H का स्थान बदलेगा बार बार। तो ए में CH2 है, तो यहाँ से एक H फिर निकल गया, तो क्या बचेगा, CH, Cl2 था, एक Cl ये दे देगा, तो क्या हो जाएगा, Cl3, और जोड़, यानी क्या बचेगा, यहाँ से एक H ये दिया था, एक Cl इसका बच गया, तो HCl, CHCl3 को क्या बोलते हैं, तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, CH3Cl को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आपको अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहाँ साइड में हम लिख देते हैं, CH3Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से था आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगा इथेनॉल का गुणधर्म, और उसके बाद वाले वीडियो में इथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन मारता हूँ।
प्रतिस्थापन क्रिया, कोई भी यौगिक होगा उसमें से क्या होगा, परमाणु एक हटेगा और दूसरा आकर वहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ किया CH4 यहाँ यौगिक है, यौगिक एक से अधिक एलिमेंट, Cl2 2 था, एक Cl इसमें जुड़ गया और H क्या हो गया, यहाँ से निकल के इधर चला आया और एक Cl से मिलके क्या बना लिया, HCl, और इधर बन गया CH3Cl। ठीक है, तो इस तरह से था। ये अब क्रिया किसमें संपन्न होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।